कुछ घंटों के भीतर अमेरिका में नई सरकार का गठन हो जाएगा। विश्व की एकमात्र महाशक्ति की बागडोर कौन संभालेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत भी इन चुनावों को बहुत गौर से नजर रख रहा है। वैसे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन नए राष्ट्रपति बनने वाले इंसान की नीतियों से इस रिश्ते पर कुछ न कुछ असर पड़ना तय है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक बार सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। ट्रंप 4 साल तक राष्ट्रपति रह चुके हैं, जबकि कमला हैरिस भी 4 साल से उपराष्ट्रपति का कामकाज संभाल रही है। जानकारों के अनुसार ट्रंप और मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग का अलग असर है, जबकि कमला हैरिस की नीतियां भारत के लिए कुछ तीखी हो सकती है। सबसे पहले आपको दोनों नेताओं से भारत के व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में बताते हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली हैं, जबकि उनके पिता जमैका के रहने वाले हैं। बचपन में कमला हैरिस अपनी मां के साथ तमिलनाडु आ चुकी हैं। वहीं ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की छवि भारत समर्थक नेता की रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे। पिछले कार्यकाल में उनकी नीतियों में भारत के प्रति झुकाव भी दिखा था। बहुत मुश्किल है कहना इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल सुई की टक्कर है जैसे कहते हैं। और पोलिंग सर्वे सब बता रहे हैं कि बहुत ही करीब का कंपटीशन है। और कई ऐसे जो वहाँ कहते हैं स्विंग स्टेट्स, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनकी वोट्स, जिनके इलेक्टोरल कॉलेज का साइज बड़ा है। चूंकि दोनों नेता 4-4 साल तक सत्ता में रह चुके हैं, इसीलिए भारत को लेकर दोनों ही भविष्य की नीतियों के बारे में कुछ आकलन संभव है। आपको भारत से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर उनकी संभावित नीतियां बताते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े दिखते हैं, जबकि कमला हैरिस इस मुद्दे पर भारत विरोधी रुख दिखा सकती है। भारत के प्रतिद्वंदी चीन के घनघोर विरोधी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जबकि कमला हैरिस चीन के प्रति नरम नीतियां अपना सकती है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए ट्रंप का सख्त रुख रहा है। कमला हैरिस मुस्लिम आतंकवाद पर ढुलमुल रवैया अपना सकती है। भारत की घरेलू और राजनीति में ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। हैरिस की पार्टी और भारत की सियासत में दखल देने की पक्षधर है। हालांकि ट्रंप विदेशी कामगारों की बेधड़क एंट्री के खिलाफ है, जबकि कमला विदेशी लोगों की एंट्री को लेकर नरम रुख अपना सकती है। भारतीय कम्युनिटी में उनका बहुत अच्छा दबदबा है। इसका कारण यह है कि वो भारतीय समुदाय से संबंध रखती हैं, और दूसरी ओर क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इंडिया के जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहा है। तो भारतीय जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ का पलड़ा अच्छा भारी है। प्रचार के आखिरी दौर में दोनों प्रतिद्वंदियों ने जमकर प्रचार भी किया। अमेरिका में भारतीय वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, जिसे लुभाने के लिए दोनों नेताओं ने कोशिश की। भारतीय वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर मुस्लिमों कट्टरपंथियों के हमले का मुद्दा भी उठाया। तो हैरिस ने अपने भारतीय मां से मिली सीख को अपनी प्रेरणा बताने वाला वीडियो भी जारी किया। माना जा रहा है कि करीब 24 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। भारत भी दुनिया की एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है, इसलिए चुनाव कोई भी जीते, भारत को इग्नोर करना किसी भी अमेरिकी सरकार के लिए असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टक्कर जो है यहाँ पे कांटे की है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अमेरिका में भारतीयों का भी दबदबा देखने को मिलता है। कई लाख वोटर्स ऐसे हैं, कुल 52 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और वो वहां पे वोटर भी हैं और अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो कौन कौन से वो स्थान है, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर भारतीय वोटर्स का दबदबा है, जरा वो भी जान लीजिए। तो देखिए, शिकागो, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, लॉस एंजलिस से लेकर के कई और भी स्टेट्स ऐसे हैं, कई और भी इलाके ऐसे हैं जहां पे जो वोटर्स हैं, भारतीय वोटर्स, वो हर बार वोट करते हैं और जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें वॉशिंगटन भी है, सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास और डलास, ये भी वो इलाके हैं जहां पे भारतीय वोटर्स का दबदबा है। ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स के साथ साथ जो भारतीय वोटर्स हैं, इनका समुदाय काफी ज्यादा बड़ा है वहां पे, और अप्रवासी समुदाय के मामले में ज्यादा संख्या वाला अगर बात करें हम तो जो समुदाय है वो यही है। और यही वजह है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार पलड़ा किसका भारी है, तो ये भी यहाँ पर देखना होगा कि कौन से वोटर्स ऐसे हैं जिनका झुकाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीधे रुख करते हैं दीपक बोहरा जी का, फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक बोहरा जी। अमेरिका में चुनाव कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाले, वोटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक के हिसाब से जो मुकाबला है वो कांटे का है, टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। आपके अनुभव के हिसाब से, आपके आकलन के हिसाब से कौन किस पर भारी?
वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। आपका प्रश्न जो है उसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं कि मेरा अनुभव क्या बताता। मैं रहा हूं उस एरिया में, 3 साल पोस्टेड था, 3 इलेक्शन मैंने देखी है अमेरिका में। रोनाल्ड रेगन साहब की देखी है, फिर 2016 2020 में। अब मैं आपको बताता हूं मैम, एक तो मीम घूम रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका चला गया हॉस्पिटल जन्म देने के लिए, सब देख रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो ये बहुत मजेदार चीज है। लेकिन अब मेरा मानना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उन्होंने हिंदू समुदाय को बहुत खुश किया है। उन्होंने जो ट्वीट किया था बांग्लादेश के बारे में, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो स्विंग स्टेट्स की आपने अभी बात की है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर पिछली बार जो जीत हुई थी, दीपक बोरा जी यहाँ आपके डोनाल्ड पास ट्रंप लौट की, रहे यहाँ हैं। बाइडेन की। अमेरिका में जिस तरह से इस वक्त चुनावों को लेकर के सरगर्मियां हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जरा झारखंड की, जहां पर चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो जितना करता है उतना ही बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा भाई गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी।